नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डायोम पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, उनके रासायनिक नाम और इनसे इनकी कमी से होने वाला रोग। तो आपका एक तरफ है विटामिन, रासायनिक नाम और रोग। और सबसे लास्ट में बताऊंगा इससे अलग एक विटामिन जो सबके लिए ज़रूरी है और उसके बिना ये सब जो विटामिन है इसके वही जो विटामिन इसकी पूर्ति करता है। और इसके लास्ट में बताऊंगा इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग एग्ज़ामों में बहुत बार इससे प्रश्न बन चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं या प्रदेश स्तर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इनसे एक प्रश्न अगर साइंस का क्वेश्चन आ रहा है तो इनसे एक प्रश्न ज़रूर बनता है। चाहे वो रोग दे दे और आपको विटामिन पूछ ले, या फिर विटामिन दे दे रोग पूछ ले, या फिर उसका रासायनिक नाम भी दे सकता है और उसका विटामिन पूछ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि विटामिन एक तरफ दे दे और मैच करने के लिए दे दे, और ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं है। तो पूरी तरीके से आपको विटामिन याद होना चाहिए और ये डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो अगर आप विटामिन के नाम जानते रहेंगे तो आप उस विटामिन को लेके उस रोग को समाप्त कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं विटामिन, रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। तो पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी रोग। इसको बोलते हैं आपको निकटैल्कोपिया भी बोलते हैं, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस ही बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी 1, इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, और इसी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। तो बेरी बेरी रोग क्या होता था, पहले जो चावल बनाते थे उसको जो माड़ होती थी उसको हटा देते थे, तो उसकी कमी माड़ हटा देते थे, उसमें वो विटामिन बी 1 पाया जाता था, जिससे रोग आता था बेरी बेरी। तो बेरी बेरी में क्या होता है, थकान महसूस होती है और काम करने में मन नहीं लगता। यही बेरी बेरी के रोग लक्षण है। तो इसके लिए उपचार है कि विटामिन बी 1 की गोलियां ली जाए। जो आपका विटामिन, ये जो विटामिन बी है इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 11 विटामिनों का समूह होता है। तो इसमें कुछ प्रमुख जो विटामिन है उन्हीं के बारे में बताया गया है। पूरा विटामिन अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो विटामिन बी 1, बी 2, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12 तक मैंने बताया है, और टोटल होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में 11 विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी 1 का होता है थायमिन, और इसी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 2। इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका राइबोफ्लेविन, और इसके रोग क्या होता है, शरीर के भार में कमी होती है, मतलब थकान महसूस होती है और वेट लॉस की शिकायत हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 5। तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन, और इसका जो रोग है वो होता है पेलाग्रा। इसमें शरीर पे कभी कभी चकत्ते पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, अपच रहती है आदि लक्षण देखने को मिलते हैं, और कभी कभी तो खून की कमी भी हो जाती है। तो ये विटामिन पेलाग्रा कभी कभी ये जो है बहुत ज़्यादा अगर बहुत दिनों तक रहता है घातक भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया, तो ये भी इसकी कमी से भी खून की कमी हो जाती है, एनीमिया। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 7 बायोटीन। ये क्या है, बायोटीन से एपेटाइटिस हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगती है। एपेटाइटिस मतलब होता है भूख नहीं लगना, और इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी, मतलब आरबीसी की कमी हो जाती है। तो ये आपका होता है विटामिन बी 7 बायोटीन। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 9। यह होता है, इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है, और इसकी कमी से भी एनीमिया और अपच इंडाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 12। इसका थोड़ा सा बड़ा नाम है साइनोकोबालामिन। इतना बड़ा, जितना 12 अच्छा विटामिन बी 12 है तो वैसे ही उसी हिसाब से आपका नाम भी है साइनोकोबालामिन। ये से स्नायुविक दोष, मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग हो जाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, मति भ्रम हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है, और एनीमिया खून की कमी हो जाती है। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन,
और इससे जो कमी से होने वाला रोग है वो स्नायविक रोग है। हिंदी में स्नायविक दोष बोला जाता है, इंग्लिश में नर्वस रिलेटेड डिजीज और या फिर एनीमिया। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B6 स्कर्बिक एसिड, इसी स्कर्बी रोग हो जाता है। स्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है और इससे होता है आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग के लक्षण ये है कि दांत से पस आने लगता, मतलब दांत से आपके खून आने लगता है, मसूड़े जो है कट जाते हैं। तो ये जो है इसकी कमी के लिए विटामिन C की गोलियां खाई जाती हैं, या फिर जो है सेलिन। विटामिन C की गोलियां तो खूब मार्केट में कोरोना के समय बिकी और सस्ती दवाएं मिलती हैं, लेकिन उसका रेट बढ़ गया था। क्यों? इससे लोग मानते हैं और सच्चाई यही भी है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से। जो आंवला होता है या फिर खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट आपका विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इससे होता है रिकेट्स। रिकेट्स किसमें होता है? ये दो, रिकेट्स भी वही है और ऑस्टियोमलेशिया भी है। रिकेट्स में जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स हो जाता है, मतलब 0 से 14 या 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स जाता है, मतलब उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और या फिर उसे आम भाषा में बोले तो सूखा रोग कहते हैं। और जो वृद्ध हो जाते हैं उनमें जब ये विटामिन D की कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। तो ये आपको समझ में ना आए तो ये कैल्सी है, कैल्सी मतलब होता है कैल्शियम फेराल। तो कैल्सी से रिलेटेड है, मतलब हमारी जो हड्डियों में क्या पाता है? कैल्शियम पाया जाता है। अगर आपको नाम याद ना आए तो इसी से आप कैल्सी फेराल, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डी में होती है, तो इससे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ये कैसे बनता है विटामिन D? जब सूर्य की किरणें यूवी रेज होती हैं वो हमारे शरीर में एक एर्गोस्टाल नामक एक द्रव्य पाया जाता है, तत्व तो पाया जाता है, जिसको जो सूर्य की किरणें होती हैं यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो उसको कन्वर्ट करके विटामिन D में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो है सुबह 8 बजे तक ज़्यादा मात्रा में मिलता है और इसकी जब दिन बढ़ता है तो उसकी कमी होती जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर आपको विटामिन D ही मिले, तो इसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन E, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है, वो आपका टोकोफेरॉल। इससे होता है नपुंसकता, इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। तो इससे नपुंसकता होती है, मतलब जो प्रजनन क्षमता होती है वो कमी पाई जाती है। इसकी विटामिन गोलियां आती हैं, इसका भी उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन K, इससे भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। इसका रासायनिक नाम होता है फिनोक्यूलोन। और इससे क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनता। खून की थक्का कब बनता है? जब रक्त में प्रोथाइम्बिन नामक तत्व पाया जाता है, तो उसी से रक्त थक्का बनता है। और जो प्रोथाइम्बिन होता है विटामिन K की सहायता से प्रोथाइम्बिन बनाता है। रक्त में प्रोथाइम्बिन विटामिन K की सहायता से बनता है। और अब आते हैं स्टार्च से। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, मतलब वाटर सेल्यूबल, और दूसरा होता है आपका क्या? फैट सेल्यूबल, मतलब वसा में घुलनशील। तो आपके जो बी और सी विटामिन है वो आपके जल में घुलनशील है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं WBC, मतलब जो बी और सी है वो W से हो जाएगा वाटर, और बी और सी क्या है? जो है विटामिन है, तो वाटर सेल्यूबल हो जाएगा, बी और सी से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका जो कौन कौन सा होता है, इससे जो बचा हुआ रहता है कीड़ा से याद कर सकते हैं। विटामिन जो फैट में घुलनशील, वसा में घुलनशील है, उसको हम कीड़ा से याद कर सकते हैं। विटामिन K, E, D और A, तो ये 4 जो विटामिन है ये जो है वसा में घुलनशील हैं। अब आइए देखते हैं जो ट्रिक, और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो विटामिन मैं बताने वाला था उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। अब आइए देख लेते हैं इसका जो आपको बता दिया मैंने WBC केईडा, ये 2 ट्रिक थी। विटामिन के दो प्रकार होते हैं उनसे, और जो इनको याद रखने का, ये जो होता है रथ एक टॉफी, तो इसको जो है ये तो आपका होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक 11 होते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष वही बताइए। आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से ये जो आपका ये और ये रथ एक टॉफी, तो रथ से हो जाएगा आपका विटामिन A रथ रेटिनॉल,
थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक हो जाता है, क से कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, और एक कैसे है क्या है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, टॉफी से है टोकोफेरॉल विटामिन ई, और फी से है विटामिन के। और उसके बाद क्या है, ये जो है आपका जो विटामिन कॉम्प्लेक्स है उसको याद करने का ट्रिक है आपका रथ पर सॉरी ये आपका राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन और बायोटिन और साइनोकोबालामिन। तो 1 मिनट में इसको आपको बता रहा हूँ। इसका होता है आपका राइबोफ्लेविन में रानी पाबा फोसा, रथ रानी परी रानी परी ऐसा होता है, रानी परी बाबा फोसा। तो ये जो है आपका होता है रा से रानी से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, रा से रानी, उसके बाद नी से नियासिन, प से होता है परी से हो जाता है पायरिडॉक्सिन, और बाबा से हो जाता है बायोटिन, और फोसा से हो जाता है फोलिक एसिड, और सा से साइनोकोबालामिन। और लास्ट में मैं बताऊँ जो मैं बताने वाला था, सबकी जो विटामिन होता है वही जो है इसी कमी को पूरा करता है, वो है आपका विटामिन ए। विटामिन एम, विटामिन एम क्या है, विटामिन एम मतलब होता है मनी, एम फॉर मनी होता है। अगर आपके पास मनी है तो ये सारे विटामिन आपको मिलेंगे, आपके पास मनी नहीं है तो ये सारे विटामिन नहीं मिलेंगे। तो मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए, और आपके पास क्या होगा, पैसा होगा, तो ये सारे विटामिन आपको मिलेंगे, कोई भी रोग नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।